बादई तौहीद के मत वालों, शमए रिसालत के परवानों, अल्लाह के नेक बंदो, रौनक स्टेज, नाबीन मुस्तफ़ा, मेहमानान रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अबदअ अल-फलाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मा काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्कुरू ली व ला तकफ़ुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत व नबूवत में एक एक मर्तबा हदिये दुरूद व सलाम पेश फरमाएं और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। बुझ गई इश्क की आग अंधेर है, बुझ गई इश्क की आग अंधेर है, वो हरारत गई वो शरारा गया। क्या बात। बुझ गई इश्क की आग अंधेर है, वो हरारत गई वो शरारा गया। दावते हुस्ने किरदार बेसूद है, था जो हुस्ने अमल का सहारा गया। क्या बात है। दावते हुस्ने किरदार बेसूद है, था जो हुस्ने अमल का सहारा गया। जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा वो गया क्या गया। क्या बात है। क्या बात। जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है मुसलमान मारा गया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह क्या बात है। जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है मुसलमान मारा गया। और बदनसीबो शहंशाहे कौनैन से, बदनसीबो शहंशाहे कौनैन से, साहिबे कुर्बते काबा कौसैन से। बदनसीबो शहंशाहे कौनैन से, साहिबे कुर्बते काबा कौसैन से। तुमने की दुश्मनी हमने की दोस्ती, तुमने की दुश्मनी हमने की दोस्ती। क्या तुझे मिल गया क्या हमारा गया, क्या तुझे मिल गया क्या हमारा गया। और हमारी कौम के उलमा और जिम्मेदाराने कौमों मिल्लत, अकरम भाई उनकी तवज्जो है। ऐ मेरी कौम के आलिमो जाहिदो,
नखवते ज़ुहदो दानिश बुरी चीज है। ऐ मेरी कौम के जाहिदो आलिमों, नखवते ज़ुहदो दानिश बुरी चीज है। क्या हमें ये बताना पड़ेगा तुम्हें किस सबब से अज़ाज़ील मारा गया? वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरी कौम के, है ऐ मेरी कौम के जाहिदो आलिमों, ऐ मेरी कौम के जाहिदो आलिमों, नखवते ज़ुहदो दानिश बुरी चीज है। क्या हमें ये बताना पड़ेगा तुम्हें किस सबब से अज़ाज़ील मारा गया? क्या हमें ये बताना पड़ेगा तुम्हें किस सबब से अज़ाज़ील मारा गया? दोस्तों, वो भी मरना है, मरना कोई रक्स करती हो जिस मौत पर जिंदगी। दोस्तों, वो भी मरना है, मरना कोई रक्स करती हो जिस मौत पर जिंदगी। खाके तैबा में मेरे अनासिर मिले, अर्श तक मेरी किस्मत का तारा गया। खाके तैबा में मेरे, खाके तैबा में मेरे अनासिर मिले, अर्श पर मेरी किस्मत का तारा गया। और मर के तैबा में अख्तर ये जाहिर हुआ, मर के तैबा में अख्तर ये जाहिर हुआ, कुछ नहीं फर्श से अर्श का फासला। मर के तैबा में अख्तर ये जाहिर हुआ, कुछ नहीं फर्श से अर्श का फासला। गोद में ले लिया रिफाते अर्श ने, गोद में ले लिया रिफाते अर्श ने, कब्र में जिस घड़ी में उतारा गया। गोद में ले लिया रिफाते अर्श ने, कब्र में जिस घड़ी में उतारा गया। एक बार आओ दुर्दे पाक का नज़र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मअदल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज काबिले एहतराम सयाहे हिंदुस्तान अशरफुल नुक़बा जनाबे अकरम जलालपुरी तशरीफ फरमाए, और आपके बगल ही में महबूब शोरा खलीफा हुजूर शम्सुल फुक़हा हजरत अल्लामा हामिद रजा साहब क़िबला भी तशरीफ फरमाए। मुझे क़ारी अजमल साहब का हुक्म हुआ कि थोड़ी देर आप कुछ बोल दो, तो ठीक है, ये तो मेरे लिए शर्फ की बात है कि मैं आपके बीच में कुछ बोलने का मौका मिल जाए। अभी आप जनाब अकरम जलालपुरी से नकाबत के अंदाज में गौहरे नायाब नकाबत और मोतियों की तरह अल्फाज की लड़ी में पिरोई हुई नजामत समात फरमाकर अपने आप को महसूस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं, इसलिए मैंने एक आयत करीमा का एक छोटा सा टुकड़ा तिलावत किया। परवरदिगार आलम फरमाता वशकुरूली वला तकफुरून, मेरे बंदो तुम मेरा शुक्र करते रहो, मेरा शुक्र करते रहो, ना शुक्री न करो। शुक्र का मतलब जानते हैं? किसी नेमत पर किसी का शुक्र करना, किसी की तारीफ करना, किसी की ताजीम करना, किसी की खिदमत करना, इसी का नाम शुक्र है। परवरदिगार आलम फरमाता मैंने जो नेमतें तुम्हें दी उन नेमतों का शुक्र करते रहो।
शुक्र करने से पहले नेमतों का जानना जरूरी। अल्लाह ने हमें कितनी नेमतें अता फरमाई, कितने इनामात से रब ने हमें नवाजा, क्या इसका शुमार हम कर सकते हैं? अगर शुमार करने पर अब आ जाए, आप शुमार करने पर आ जाएं तो 10-20 गिना देंगे, हम गिनाने पर आ जाए तो 50 तक गिना देंगे। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की नेमतें इतनी हैं, अल्लाह की नेमतें इतनी हैं, हम तो समझते हैं जहां हमारी मालूमात और जहां हमारे इदराक, जहां हमारी फहमो फिरासत, जहां हमारी सोच जाके खत्म होती है, वहां से अल्लाह की नेमतों की शुरुआत हुआ करती है। बेशक बेशक अल्लाह ने हमें कितना दिया, क्या दिया, इसका अंदाजा तो आप लगा ही नहीं सकते। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह फरमाता है बंदो तुम तो इतने कमजोर हो कि अगर अल्लाह की नेमतें तुम गिनना चाहो तो नहीं गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे। इतनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं, इतना करम अल्लाह का है, इतना फضل अल्लाह का है। अरे कुछ नेमतें आप जो गिनाओगे वो जाहिरी नेमतें गिना सकते हो, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये दिमाग अल्लाह की नेमत है, ये फिक्र अल्लाह की नेमत है, ये सोच अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये जबान अल्लाह की नेमत है, ये नाक अल्लाह की नेमत है, ये हाथ और पैर अल्लाह की नेमत है। आपने इतना गिना दिया, ये जाहिरी नेमतें तो बेशुमार हैं, इसके अलावा अल्लाह ने बातिनी नेमतें कितनी अता फरमाई है उसको आप नहीं शुमार कर सकते। एक तरफ जाहिरी नेमतें हैं, एक तरफ अल्लाह की दी हुई बातिनी नेमतें हैं। तो जब उसकी नेमतों को चाहे जाहिरी हो चाहे बातिनी हो हम शुमारी नहीं कर सकते, हम गिन ही नहीं सकते। जाहिरी नेमतें तो आपने बता दिया, आपने सुन लिया, बातिनी नेमत क्या है? अरे ये अल्लाह ने जो ईमान का नूर हमें अता फरमाया है ये तो बातिनी नेमत है। इबादतों में जो खुशू अता फरमाता है ये अल्लाह की नेमत है, और इबादतों में जो खुशू अता फरमाता है ये अल्लाह की नेमत है। हमारे अमल में जो खुलूस पैदा फरमाता है ये भी अल्लाह की नेमत है। जज्बे हुस्न अता फरमाता है, जज्बे हसन अता फरमाता है, ये भी अल्लाह की नेमत है। अच्छे ख्यालात अता फरमाता है, ये भी अल्लाह की नेमत है। अच्छे अमल करने का हौसला देता है, ये भी अल्लाह की नेमत है। तो चाहे जाहिरी नेमत हो चाहे बातिनी नेमत हो, हम कोई भी नेमत शुमार नहीं कर सकते। तो जो चीज हम शुमार ही ना कर सके उस पर शुक्र करने का अल्लाह ने हुक्म कैसे दे? जो चीज हम गिन ही नहीं सकते, जो चीज हम शुमारी नहीं कर सकते, उसका शुक्र कैसे अदा करें? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो जिस चीज की हम गिनती ही नहीं जानते, जिस चीज को हम शुमारी नहीं कर सकते, उसका शुक्र कैसे करेंगे? ये तो तकलीफे माला या ताक है। और अल्लाह फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसहा, अल्लाह किसी बंदे को ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, उतनी ही देता है जितनी बंदा बर्दाश्त कर ले, उतनी ही बलाएं देता है, जितनी बर्दाश्त कर ले उतना ही बोझ डालता है, जितना उठा ले। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों पर ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अय अल्लाह, अगर तूने ये फरमा दिया कि मेरी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा तो फिर ये नेमतें जो हमारी शुमार से बाहर, जो हमारे हिसाब से बाहर, जो हमारी पकड़ से बाहर, जो हमारी गिरफ्त से बाहर, हम इसको गिन ही नहीं सकते। तो फिर इसका शुक्र हम कैसे अदा करेंगे? इसका शुक्र हम कैसे अदा करेंगे? लेकिन तूने हुक्म दे ही दिया है वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरी नेमतों का शुक्र करते ही रहो, ना शुक्री ना करो जो हम कर नहीं सकते, जो हमारी ताकत से बाहर, जो हमारी बसात से बाहर, जो हमारी कुव्वत से बाहर, उसका हुक्म तू दे रहा है। यकीन जानो मेरे दोस्तों, परवरदिगार आलम का दस्तूर है कि वो ताकत पहले देता है, हुक्म बाद में देता है। ताकत पहले देता है, हुक्म बाद में देता है। अल्लाह ने पहले मालदार बनाया तब ज़कात फर्ज की,
है। पहले मालदार बनाया, तब ज़कात फर्ज की, पहले साहिब इस्तिताअत बनाया, तब हज फर्ज किया। तो अल्लाह ताकत पहले देता है, हुक्म बाद में देता है, हुक्म बाद में देता है। अल्लाह तूने हमें हुक्म दे दिया, इसका मतलब है कि वो रब्बे कदीर रऊफुर रहीम है, उसने हमें इसकी ताकत दे रखी है कि हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा कर सकते हैं। अल्लाह ऐसा रहूम रहीम है, ऐसा करीम है, ऐसा गफूरुर रहीम है, ऐसा करीम है कि उसने हमें इसकी भी ताकत दे दी। आओ मदीने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों परेशान न होना, कबीदा खातिर न होना, तकलीफ में मत पड़ना, हुक्म अल्लाह ने दिया है, रास्ता भी अल्लाह ही बताएगा। इतना करीम है, इतना रहीम है। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह की शान करीमी तूने कहाँ देखी? ये इतनी सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, सबका शुक्रिया तू अदा नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह की करीमी पर कुर्बान जा। तेरी पूरी जिंदगी की नेकियों में से कोई भी एक नेकी, कोई भी एक शुक्र अगर अल्लाह को पसंद आ गया तो वही शुक्र सारी नेमतों का शुक्र बन जाएगा। वही एक शुक्र सारी नेमतों का शुक्र बन जाएगा। सहाबा इकराम मदीने वाले आका की बारगाह में हाजिर हैं। मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, ऐ सहाबियों, अल्लाह ने हर इंसान के बदन में 360 जोड़ बनाए, 360 जोड़ बनाए हैं हर इंसान के बदन में, और हर जोड़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, एक एक जोड़ पर एक एक सदका देना तुम्हारे लिए है। 360 जोड़ है, हर जोड़ पर तुम्हें सदका देना है, ये उस जोड़ का शुक्र है, ये बदन के हर जोड़ का शुक्र है। सहाबा ने जब सुना तो हैरत में पड़ गए, आंखें खुली रह गई, नबी का चेहरा देख रहे हैं और दिल में सोच रहे हैं, यार अगर 360 जोड़ अल्लाह ने हर बदन में दिए हैं और हर जोड़ पे एक सदका है, तो 360 सदके रोजाना हो गए, रोजाना 360 सदके हो गए। अगर 1 रुपए सदका हम रखें तो रोजाना 360 रुपया सदका बना। हमारे सहाबा में कितने गरीब लोग हैं, कैसे फकीर लोग हैं, कैसे मजबूर लोग हैं, कैसे बेसहारे लोग हैं। कुछ तो मुहाजिरीन हैं जो अपना मकान छोड़ दिए, अपनी जायदाद छोड़ दिए, अपनी दौलत छोड़ दिए, अपना सरमाया छोड़ दिए, और नबी की मोहब्बत में मेरे नबी की इत्तबा और पैरवी करते हुए मदीने वाले आका की मोहब्बत सीने में लेके मदीने चले आए। ये सदका कैसे अदा करेंगे? शुक्रिया अदा कीजिए साहबा का, उन्होंने इसकी वजाहत करवा ली, इसकी वजाहत करवा ली। या रसूल अल्लाह, अगर 360 सदका रोजाना हम देंगे तो न जाने कितने साहबा सड़क पे आ जाएंगे, न जाने कितने दे ही न सकेंगे। ये 300 सदका तो बहुत भारी है, 360 सदका तो बहुत भारी है। मेरे आका करीम मुस्कुराते हैं, साहबियों शुक्र है अल्लाह का कि तुमने सवाल कर लिया, और मैं इस सवाल का वाज़ेह बयान करता हूँ। साहबियों बताओ, क्या तुमने यही समझा है, क्या तुमने यही समझा है कि सदका रुपया देने का नाम है, सदका दौलत देने का नाम है, सदका खैरात देने का नाम है? रुपए से सदका दिया जाए इसी को सदका कहते हैं, रुपए से खैरात की जाए इसी को खैरात कहते हैं, कपड़ा पहना के सदका किया जाए इसी को सदका कहते हैं, खाना खिला के सदका किया जाए इसी को सदका कहते हैं। साहबियों नहीं, सिर्फ इसी को सदका नहीं कहते, अल्लाह ने इस मसले को तुम्हारे लिए बड़ा आसान कर दिया है। अब मुझसे सुनो, सिर्फ पैसा देना सदका नहीं, दौलत देना सदका नहीं, कपड़ा पहनाना सदका नहीं, खाना खिलाना सदका नहीं, सिर्फ यही सदका नहीं है। साहबियों सुनो, अपने भाई से सलाम कर लो, ये भी सदका है। भूले को रास्ता बता दो, ये भी सदका है। प्यासे को पानी पिला दो, ये भी सदका है। माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लो, ये भी सदका है, ये भी सदका है। रास्ते से कांटे हटा दो, ये भी सदका है। अंधेरे में चिराग जला दो, ये भी सदका है। अंधे का हाथ पकड़ के मंदिर तक पहुंचा दो, ये भी सदका है। उलमा की जियारत करो, ये भी सदका है। बुजुर्गों की जियारत करो, ये भी सदका है। तुमने सदके को रुपए में बदल
बदल दिया। नहीं नहीं, ये छोटे छोटे अमल जिसे तुम कुछ नहीं समझते, याद रखो। बच्चों की परवरिश करना ये भी सदका, बीवी को खिलाना ये भी सदका, उसके खर्चे उठाना ये भी सदका, बच्चों की तरबियत करना ये भी सदका। ये सारी चीजें सदके में आती हैं। अरे तुम करते चले जाओगे, अल्लाह अपनी नेमतों का शुक्र, अल्लाह तुम्हारे नेमतों का शुक्र बनाता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। शुक्र अदा करना चाहते हो तो ये सब सदके शुक्र है। साहबा ने सुना, या रसूल अल्लाह, अब तो आपने ये मसला हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया। ये तो आपने हमारे लिए बड़ा आसान कर दिया। अब तो कोई भी आदमी बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। गांव में मरीज है, आयादत कर लेगा, सदका हो जाएगा। 2 बार आयादत करेगा, 3 बार आयादत करेगा, जितने लोग मिलते जाएंगे सलाम करता जाएगा, जितने लोग मिलते जाएंगे मुसाफा करता जाएगा, जितने लोग मिलते जाएंगे उनसे मोहब्बत करता जाएगा। या रसूल अल्लाह, ये मसला आपने इतना आसान कर दिया कि हर आदमी बड़ी आसानी के साथ कर सकता है। अब मेरे आका फरमाते हैं, ये भी करो। और एक आसान नुस्खा बताए देता हूं, अगर तुम चाहते हो कि बदन के 360 जोड़ों का सदका अदा करो तो मेरा जो भी उम्मती नमाजें 4 रोजाना पढ़ लिया करेगा, गोया कि उसने 360 जोड़ों का सदका अदा कर दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कितना आसान कर दिया अल्लाह के रसूल ने इस मसले को, कितना आसान कर दिया। जो हम बहुत मुश्किल समझ रहे थे, मेरे मुस्तफा ने बड़ा आसान कर दिया। तो नेमत अल्लाह की, और नेमत तो कई तरह की है। अल्लाह की नेमत तो कई तरह की है। जैसी नेमत होती है, जिस मेयार की नेमत होती है, उसी मेयार का शुक्र भी होता है, उसी मेयार का शुक्र भी होता है। जैसी नेमत वैसा ही शुक्र, जैसी नेमत वैसा ही शुक्र। नेमत अगर हम हल्के अंदाज में ले रहे हैं तो शुक्र भी हल्का होता है, नेमत अगर बड़ी है तो शुक्र भी बड़ा होता है। हम जाने कैसे कि अल्लाह की नेमत है? क्योंकि हर चीज के 2 रुख हैं, हर चीज के 2 रुख हैं, एक जहमत का, एक रहमत का। आप बताओ, पानी अल्लाह की नेमत है कि नहीं? पानी अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर यही पानी सुनामी बन जाए तो नेमत है? जो घरों को बहा ले जाए, खेतियां तबाह कर दे, तो क्या ये पानी नेमत है? तो कोई भी नेमत हो, हर नेमत का 2 रुख, एक नेमत का, एक रहमत का, 2 रुख है। पानी अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर यही पानी हमारा घर बहा दे, हमारी खेतियां बर्बाद कर दे, तो यही पानी रहमत है। खाना अल्लाह की नेमत है कि नहीं? अल्लाह की नेमत है, लेकिन अगर हमने जरूरत से ज्यादा खा लिया तो क्या यह खाना हमारे लिए नेमत हुआ जो मैदा कबूल न कर सके? ये तो हमारे लिए बाइसे जहमत बन गया। तो खाना भी अल्लाह की नेमत तो है, लेकिन इसका दूसरा रुख है। अगर ज्यादा खा लिया, मैदा बर्दाश्त ना कर सका तो जहमत बन गया। आग भी हमारे लिए अल्लाह की नेमत है, हम इससे खाना भी पकाते हैं, गर्मी भी हासिल करते हैं और जरूरियात पूरी करते हैं। लेकिन यही आग अगर आज के इस्राइल की लगी हुई आग की तरह हो जाए, यही आग अगर घरों को जला दे, शहरों को जला दे, खेतियों को जला दे, तो यही आग जहमत भी है। तो जितनी भी नेमतें अल्लाह ने दी, हर नेमत का 2 रुख है, हर नेमत का 2 रुख है, एक रहमत का, एक जहमत का। लेकिन एक नेमत ऐसी है, एक नेमत अल्लाह ने ऐसी दिया है जो सिर्फ रहमत ही रहमत है, उसमें जहमत का कोई गोशा है ही नहीं, उसमें जहमत का कोई गोशा है ही नहीं।
पानी को आपने देखा, कभी रहमत भी है, कभी जहमत भी है। आग कभी रहमत भी है, कभी जहमत भी है। हवा कभी रहमत भी है, कभी जहमत भी है। हर चीज का दो रुख है, लेकिन एक रहमत अल्लाह ने, एक नेमत अल्लाह ने दिया है, एक नेमत अल्लाह ने दिया है जिसमें जहमत का गोशा ही नहीं है। वो कौन सी नेमत है? उसी नेमत का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसी नेमत का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे माँ बाप भी हमारे लिए नेमत है, भाई भी हमारे लिए नेमत है, बीवी भी हमारे लिए नेमत है, पड़ोसी भी हमारे लिए नेमत है, रिश्तेदार भी हमारे लिए नेमत है। लेकिन जब तक दुनिया में है, जब तक जिंदगी में है, भाई भी प्यार कर रहा है, माँ भी प्यार कर रही है, वालिद भी प्यार कर रहे हैं, पड़ोसी भी प्यार कर रहा है, दोस्त भी प्यार कर रहा है। लेकिन जब कब्र में चले गए, मिट्टी डाल के सब वापस चले आए, कोई पुरसाने हाल नहीं है मेरे साथ क्या मामला हो रहा है। न बाप देख रहा है, न माँ देख रही है, न भाई देख रहा है, कोई कुछ हमारी मदद नहीं कर पा रहा है। और कब्र से निकल कर मैदान क़यामत में गए तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, जिस माँ बाप और बिरादरी और भाई पर तुझे नाज था, यौम यफिरुल मरउ मिन अबीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। आज का दिन वो दिन है जिस दिन न तेरा बाप तेरे काम आएगा, न तेरा भाई तेरे काम आएगा, न तेरी बीवी तेरे काम आएगी। ये दुनिया के साथी थे, ये दुनिया के साथी थे, ये दुनिया के मोहब्बत करने वाले थे, ये दुनिया में तेरी तमन्नाओं और चाहतों को पूरी करने वाले थे, तेरी मुश्किलात में काम आने वाले थे। कब्र से साथ छोड़ा तो हश्र में भी साथ नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ने एक नेमत जो हमें अता फरमाई है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में, कसम खुदा की, जब माँ के पेट में थे तब भी ये नेमत थे, दुनिया में आए तब भी ये नेमत है, कब्र में जाएंगे वहां भी नेमत है, हश्र में जाएंगे वहां भी नेमत है, जन्नत में जाएंगे वहां भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या नेमत अल्लाह ने दी है, किन किन नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है, कैसे कैसे अल्लाह ने हमें नवाज दिया। अब उसका हम शुक्र करें। तो अपनी मालूमात के मुताबिक हम वही करेंगे जो हमें अच्छा लगेगा। लेकिन कोई नेकी बनती कब है? हमने तो समझा ये काम अच्छा है, ये नेकी है, कर लेना चाहिए, हमने अपनी समझ से कर लिया। लेकिन कोई नेकी बनती कब है? अरे हमने नेकी की, अगर वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, वो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई तब तो नेकी है। और अल्लाह ने कबूल नहीं किया तो वो एक हरकत थी जो हम उठ बैठ के कर रहे थे, कोई नेकी नहीं। अल्लाह को पसंद आ जाए तो वही नेकी है, और अल्लाह को पसंद ना आई तो वो नेकी है ही नहीं है। वो तो एक अमल है जो हम उठ बैठ के चल फिर के कर रहे हैं। जिसे अल्लाह कबूल कर ले वही नेकी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, करते रहो करते रहो। अगर तुम्हारी जिंदगी की कोई एक भी नेकी, जिंदगी का कोई एक भी शुक्र अल्लाह को पसंद आ गया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी सारी नेमतों का शुक्रिया उसे बना देगा, उसी को शुक्र बना देगा। कोई कहे कि साहब मैं तो अदा कर सकता हूं अल्लाह की नेमतों का शुक्र, ये भी नामुमकिन है। लेकिन मान लीजिए कोई कहे कि मैं तो कर सकता हूं, तो चलिए एक ही नेमत ले लीजिए। ये सांस आपकी आती जाती है, जब तक जिंदा है सांस आती जाती है, तो सांस अंदर गई ये एक नेमत, और अंदर से बाहर आई ये दूसरी नेमत। जो हम सांस लेते हैं ये दो नेमत हुई, एक गई दो नेमत, बाहर निकली दो नेमत, अंदर जाके रुक जाए तब भी मौत, बाहर आके अंदर न जाए तब भी मौत। तो ये दो नेमतें अल्लाह ने दी। सांस अंदर गई एक नेमत, बाहर निकली दूसरी नेमत। अगर कोई ये कहता है मैं अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा कर लूंगा, तो सारी नेमतों को छोड़ दो, यही सांस की नेमत का शुक्र अदा करके कोई बंदा दिखा दे। अरे यार, अगर जागते रहोगे तो शुक्र है शुक्र है शुक्र है शुक्र है करते रहोगे, एक सांस में 10 मरतबा कहोगे। चलो दिन में तो कर लोगे, लेकिन जब सो जाओगे तो कौन करेगा?
सो जाओगे तो कौन करेगा? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की नेमतों का शुक्र करना बंदो तुम्हारे बस में नहीं। तुम नहीं कर सकते अल्लाह की नेमतों का शुक्र, उसका हक अदा नहीं कर सकते। बस करते रहो, अमल करते रहो, सदका देते रहो, खैरात करते रहो, प्यार और मोहब्बत फैलाते रहो, सलाम लोगों से करते रहो, मरीजों की दुआ लेते रहो। एक भी नेमत, एक भी अमल अल्लाह को पसंद आ गया तो वही सारी नेमतों का शुक्र बन जाएगा। वही सारी नेमतों का शुक्र बन जाएगा। तो जो अल्लाह कबूल कर ले वही नेकी है, ये उसकी मर्जी की बात है। 3 बुजुर्ग थे, बात खत्म करता हूं। 3 अल्लाह वाले थे, बुजुर्ग शख्सियत थी। तीनों एक जगह बैठे हुए थे और कुछ मार्फत की, तरीकत की बातें चल रही थी। क्योंकि अल्लाह वाले बैठते हैं वो किसी की ग़ीबत या बुराई नहीं करते। हमारे देहात वालों से अच्छा तो शहर वाले होते हैं। मुंबई वाले हमारे शेखपुर गौसपुर वालों से अच्छे हैं। उनको फुर्सत ही नहीं है किसी से बात करने की, वो अपने काम में मस्त रहते हैं। और हमारा काम क्या है? सुबह उठे, चाय की होटल पे गए, 3 घंटा बैठ के पूरे गांव की एक एक की ग़ीबत कर रहा है। फालतू बैठे, दूसरों का नाम लेने की बुराई कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है जब फारिग बैठ जाओ, तू तन्हा हो तो तन्हाई में अल्लाह को याद करता रहा। जितना याद करता जाएगा अल्लाह ने जो नेमतें दी है उसका शुक्रिया अदा होता है। 3 बुजुर्ग बैठे थे, तीनों ने देखा कि एक कबूतर उड़ता हुआ आ रहा, कबूतर उड़ता हुआ आ रहा बेतहाशा, और कबूतर के पीछे एक बाज है जो उस पर हमला करना चाहता है, पीछा किए हुए अपना शिकार बनाना चाहता है। कबूतर भागता हुआ, उड़ता हुआ, कहीं पनाह न मिली तो देखा 3 लोग बैठे हुए, वो आया और एक फकीर की गोद में बैठ गया। एक फकीर की गोद में बैठ गया। अब इन्होंने क्या किया? अपनी चादर उठाई, उसको चादर के नीचे ढाक लिया, पनाह दे दिया और सोचा या अल्लाह आज तो मैंने बहुत बड़ी नेकी कर दी। एक पनाह मांगने वाले को हमने पनाह दे दिया, जान की अमान मांगने वाले को हमने अमान दे दी, सहारा ढूंढने वाले को हमने सहारा दे दिया। आज तो हमने बहुत बड़ी नेकी की। एक कातिल और जालिम के चंगुल से मैंने इसको बचा लिया, ये तो बड़ी नेकी मैंने की। बहुत खुश हुए। कुछ दिन गुजरा, वो बुजुर्ग इंतकाल कर गए। वो इंतकाल कर गए जिन्होंने कबूतर को छुपाया था चादर। ये 2 बचे तो दोनों ने ख्वाब में देखा उन बुजुर्ग को, ख्वाब में मुलाकात हुई। अब आप इस पे हैरत में न पड़िएगा कि क्या मुलाकात भी होती है मरने वाले की जिंदे से। ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मेरे नबी के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इन्ना अरवाहल अहयाए वल अमवात तल्तक़ी फिल मनाम फयतसाअलून बैनहुम फयुमसिकुल्लाहु अरवाहल मौता व युरसिलु अरवाहल अहया इला अजसादिहिम। मेरे नबी फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी के चचेरे भाई, कि मुर्दों जिंदों की रूहें आपस में एक दूसरे से मुलाकात करती है। मुर्दे की रूह, जिंदे की रूह एक दूसरे से मिलती है। कहाँ? जब जिंदा सो जाता है तो मुर्दे की रूह से इसकी रूह की मुलाकात होती है। फयतसाअलून बैनहुम, तो मुर्दा जिंदे से खैरियत पूछता है और जिंदा मुर्दा से खैरियत पूछता है। मुर्दा दुनिया के हालात पूछता है और ये जिंदा वहां के हालात पूछता है, उसके हालात पूछता है। जब दोनों आपस में बात कर लेते हैं तो अल्लाह मुर्दे की रूह को रोक लेता है और जिंदे की रूह को इसके बदन में वापस कर देता है। दोनों की रूह मिले। इसीलिए कभी कभी हमारे घर में किसी का इंतकाल होता है तो लोग बताते हैं कि आज हमने दादा को ख्वाब में देखा था, आज हमने वालिद साहब को ख्वाब में देखा था। ये गलत नहीं है, ये मुर्दे जिंदे की रूह मुलाकात कर रही है। अगर ऐश में देखो, खुशी में देखो, शादा फरहा देखो, आराम में देखो, समझ लो अल्लाह की रहमतों के साए में है। और तकलीफ में देखो तो उसके लिए रब की बारगाह में दुआए मगफिरत करो, एसाले सवाब करो, खैरात करो, तिलावत करो, कुरान पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, गरीबों को खाना खिलाओ, ये उसके लिए सदका दो। तो इन्होंने पूछा, मेरे भाई आपका तो इंतकाल हो गया, हमको छोड़ के चले गए, बताओ अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया?
तो इंतकाल करने वाले ने कहा मेरे भाई मत पूछो, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया, क्या गजब हो गया? कहा मुझसे सवाल हो गया। सवाल हो गया? क्या सवाल हुआ? कहा अल्लाह ने मुझसे ये पूछ लिया कि मैंने अपनी एक मखलूक को रिस्क दिया था, एक मखलूक को मैंने रिस्क दिया था, तूने उसका रिस्क छीना क्यों? मैं दे रहा हूं, तू छीनने वाला कौन होता है? कबूतर को तुमने अपने चादर में छुपाया क्यों? मैंने तो बाज की ग़िज़ा बनाया था, तूने ये क्यों किया? रिस्क मैं दे रहा हूं, छीन तू रहा है, तूने ऐसा क्यों किया? मेरे भाई बस सवाल हो गया अल्लाह की बारगाह में, पकड़ हो गई, सख्त पकड़ हो गई। बस अल्लाह की बारगाह में दुआ करो अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अब ये बेदार हुए तो वो वाकया इनके दिमाग में, यार उन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया था, हम तो अच्छा समझ रहे थे, और अल्लाह के यहाँ पकड़ हो गई, अल्लाह ने सवाल कर लिया, मुजरिम बना दिए गए। अब ये सवाल इनके दिमाग में गूंज रहा। कुछ दिन गुजरा, फिर वही पोजीशन, एक कबूतर उड़ता हुआ आ रहा, एक बात पीछा किए हुए। इनके दिमाग में वो बात थी कि यार पहले वाले ने बचा लिया था तो पकड़ हो गई, बचाया तो पकड़ा गया, मुजरिम बना दिया गया। वही मामला तो फिर है, कबूतर देख रहे उड़ता हुआ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जब करीब आया तो वाकई इनके गोद में गिर गया। इन्होंने क्या किया? उसने बचाया था तो पकड़ा गया, मैं नहीं बचाऊंगा, उठाया, उठा के फेंक दिया। कबूतर को पकड़ा, उठा के फेंक दिया, कहा मैं बचाऊंगा नहीं वरना मैं भी पकड़ा जाऊंगा। फेंका, बाज लेके चला गया। कुछ दिन के बाद इनका भी इंतकाल हो गया। अब बचे एक अल्लाह वाले बचे। उनके सामने दोनों का मामला था। एक ने कबूतर को पकड़ के बचाया था तो मुजरिम हुआ, और इन्होंने उसको छोड़ दिया। जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने इन्हें ख्वाब में देखा, क्या हुआ? अरे यार पकड़ हो गई। अल्लाह ने सवाल कर लिया, क्या? कहा वो कबूतर वाला मामला मालूम है ना, मेरे भाई ने पकड़ के पनाह दे दी थी तो अल्लाह ने उन्हें मुजरिम बना दिया कि मैंने रिस्क दिया था, तूने क्यों छीना? और मैंने उसको उठा के फेंक दिया, बाज लेके चला गया। तो अल्लाह ने वही सवाल कर लिया है कि एक बेचारे ने, एक बेसहारे ने तुझसे सहारा मांगा, एक ने तुमसे जान की अमान मांगी, तो तुमने उसको पनाह क्यों नहीं दी, दुश्मन के हवाले क्यों कर दिया? अल्लाह ने मेरी पकड़ कर ली। उसने पकड़ा तो मुजरिम बना, मैंने छोड़ा तो मुजरिम बना। अल्लाह ने मुझे भी मुजरिम बना दिया। बस दुआ करो अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये तीसरे बुजुर्ग के सामने दोनों का मामला, दोनों वाकया। कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा वही मामला, फिर कबूतर उड़ता हुआ आ रहा है, बाज पीछा किए हुए। दोनों का अंजाम इनके सामने था। जब देखा कबूतर आ रहा है, कबूतर मेरे करीब आ रहा है, मेरे पास आ रहा है, तो दोनों का अंजाम इनके सामने। ये खड़े हुए और उठ के सर पर भागना शुरू कर दिए। मैं न पकड़ने वाले में रहूंगा न छोड़ने वाले में रहूंगा, ताकि न उसकी तरह मुजरिम बनूं न उसकी तरह मुजरिम बनूं। उठ के सर पर भागना शुरू कर दिया। आपने देखा वो पकड़े तो मुजरिम बने, एक ने छोड़ा तो मुजरिम बना। क्या मतलब? हम समझ के करते हैं ये नेकी है, अल्लाह को पसंद आ जाए तो वो नेकी है, और नहीं पसंद आया तो हम लाख नेकी कहते रहे, वो नेकी नहीं है, बस एक अमल है जो हम करते जा रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया करो, नेमतों का शुक्र अदा किया करो। और शुक्र कैसे अदा होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे उम्मतियों, जब तुम चाहो कि अल्लाह का शुक्र अदा हो तो एक काम किया करो। दुनिया में रहना, दीन का मामला हो तो ऊपर नजर रखना, दीन का मामला हो तो ऊपर नजर रखना, और दुनिया का मामला हो तो नीचे नजर रखना। तो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे रहोगे, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने रहोगे। दुनियादारी में नीचे नजर हो और दीनदारी में ऊपर नजर हो। क्या मतलब? अगर आप दुनिया में देख रहे हैं कि मेरे पास एक रोटी है, तो उसको मत देखिएगा जो 10 रोटी लेके बैठा है।
दुनिया के मामले में एक रोटी मेरे पास है, मेरे आका फरमाते हैं उसको मत देखो जो 10 रोटी लेके बैठा है, उसको देखो जिसको एक रोटी भी मैसर नहीं है। जब ये देखोगे तो सब्र पैदा होगा। ऐ अल्लाह, तूने तो इसे एक रोटी भी नहीं दिया है, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मुझे एक रोटी तो अता किया। जब दुनिया में नीचे देखोगे, यही तो शेख सादी ने फरमाया था, अपना वाकया बयान फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ने गया, मस्जिद में मेरा चप्पल चोरी हो गया, और ये चोर आज भी है, अल्लाह जाने उसी खानदान से या किसी और नस्ल से। आज भी लोग चप्पल चोरी करने जाते हैं। तो शेख सादी मस्जिद में गए जुमा पढ़ने, चप्पल चोरी हो गया। जब देखा चप्पल चोरी हो गया तो बड़ा अफसोस हुआ, दिल में कुछ उल्टी सीधी बातें पैदा होने लगी। लेकिन जब मस्जिद से निकल के नंगे पांव बाहर आए तो देखा एक आदमी जमीन पे बैठा हुआ है, लोगों से भीख मांग रहा है, और उसके पास पैर ही नहीं है, घुटने से कटा हुआ, घुटने से पैर कटा है। मस्जिद में वापस गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, सिजदे में गए, अरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अरे उस बंदे को तो तूने पैर ही नहीं दिया है, तेरा शुक्र है तूने चलने का मुझे पैर तो दिया। तो वाक़ा फरमाते हैं, दुनिया में जब रहो नजर नीचे रखो, गरीबों पर रखो, मिस्कीनों पर रखो, भूखों पर रखो, बीमारों पर रखो, मरीजों पर रखो, कमजोरों पर नजर रखो, तो सब्र पैदा होगा। और जब दीनदारी का मामला आ जाए तो ऊपर नजर रखो। मतलब तुम 5 वक्ता नमाज पढ़ रहे हो तो ये मत देखो जो नमाज नहीं पढ़ता, उसे देखो जो 5 वक्ता के साथ तहज्जुद भी पढ़ रहा है, इशराक भी पढ़ रहा है, अव्वाबीन भी पढ़ रहा है, चाश्त भी पढ़ रहा है। 10 रुपया खैरात करते हो, नीचे वाले को मत देखो कि ये तो 1 रुपया नहीं दिया है, हमने तो 10 रुपया दे दिया। नीचे वाले को मत देखो, दीनदारी में ऊपर वाले को देखो जिसने 100 रुपया दिया है। अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अरे अल्लाह तूने इसको 100 रुपया देने की तौफीक दी, मुझे भी तौफीक दे। इसने 100 दिया है, मैं 110 तेरी राह में खर्च करूंगा। दुनियादारी में नीचे देखोगे तो सब्र पैदा होगा, और ऊपर देखोगे तो नाशुक्रे बन जाओगे, नाशुक्रे बन जाओगे। साइकिल पे चलने वाला अगर देखे कि ये मोटरसाइकिल से चल रहा है, हम भी मोटरसाइकिल पे चलेंगे। अल्लाह ने इसे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, अल्लाह ने इसे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। नाशुक्रे मत बनो, दुनियादारी में नीचे देखो, सब्र पैदा होगा, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। दीनदारी में ऊपर देखो तो नेकी करने का हौसला पैदा होगा। वशकुरूली वला तकफुरून, अल्लाह फरमाता है मेरा शुक्र करते रहो। ये कभी मत कहना कि ये पूरा मकान, ये दुकान, ये जायदाद मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। तेरी क्या हैसियत है? ये इज्जत मैंने अपने से बनाई है, ये इज्जत मैंने अपने से बनाई है, वरना मेरे खानदान, मेरे परिवार, मेरे वालिद को कौन जानता था। आज अल्लाह ने जो मुझे इज्जत दी है मैंने अपने से बनाई है। झूठ बोलता है, घमंड कर रहा है, गुरूर कर रहा है, भूल गया अल्लाह को। अल्लाह फरमाता है वो तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा, इज्जत भी मैं देता हूँ, जिल्लत भी मैं देता हूँ, दौलत भी मैं देता हूँ, सरवत भी मैं देता हूँ, गनी भी मैं बनाता हूँ, फकीर भी मैं बनाता हूँ, सब कुछ मैं बनाता हूँ। और ये कहता है सब मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। यही ना शुक्री है। जब दौलत देखो कहो अल्लाह का शुक्र है, जब ताकत देखो अल्लाह का शुक्र है, इज्जत देखो अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ये सब मेरी मेहनतों का नतीजा नहीं, ये सब तेरी अता का नतीजा है। जब इस तरह की बातें बोलोगे तो अल्लाह का शुक्र होगा। और जब अल्लाह हमें शुक्र करता देखेगा तो फरमाता है इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे तो हम तुम्हारी इज्जतें बढ़ाते रहेंगे, अजमतें बढ़ाते रहेंगे, रिफतें बढ़ाते रहेंगे, इज्जतें बढ़ाते रहेंगे, दौलतें बढ़ाते रहेंगे, सारी चीजें हम तुम्हारी बढ़ाते चले जाएंगे। तुम हमारा शुक्र करते चले जाओ, हम अपनी नेमतों को बढ़ाते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी नेमतों का जो उन्हें उसने हमें अता फरमाया सच्चाई के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, पूरे खुलूस के साथ, नेक नियति के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।